श्रीमन्नारायण भगवान की जय हो। शांडिल्य वंश जलधेन्द्र मनंत भाजन श्रीमद बिहार पदवारद भृंगराजन श्री राम योग सुचरित सुधावलेहम बलदेव देशिक मुदार मतिम भजेहम। श्रीमन चांडिल्य गोत्रामृत शशिधर देवार्य पादाब्ज भृंगम श्रीमन नीलांबुदारयात विधान नामना श्रीसार्थ सार्थम श्रीमद श्रीरंग रामानुज मुनि करुणा तिरुआश्रमंतम वंदे वेदांत रामानुजपद कमलात्र सेवाट्यहंसम संप्राप्तोत्तम भक्त मंत्राजिनोतुलम राम प्रपन्नाथ गुरु श्रीमद वेद वंशम लक्ष्मण मुनि संप्राप्तुर्याश्रमम श्री नव्योत्तर रंगनाथ चरणों निष्ठात्म रक्षाभरम वंदे केशव देशकेन्द्रमलम वैराग्य वारानिधिम यो नित्य मुक्त परिशुद्ध विशुद्ध तत्वाम साक्षात कृत सुकृपया करुणार्थ चित्ते तत्वैन दर्शयत संचित संशयम श्री जानकी परमहंस गुरुम भजामि वानाद्रियोगी पद पंकज सत्य राधा कृष्णाख्य देशिक पदाम्बुज भृंगराजम श्री वेंकटेश पदमानस हंस सीतारामार्य देशिक महाम सरलम प्रपद्ये सरैया दक्षिणे तीर अयोध्या नाम धामनि सुकुमार स्नस्ता श्री सीतारामाय मंगलम। श्रीमान वेंकटनाथार्य कवितार्य किंकेसरी वेदांताचार्य वर्यो में सन्निधत्तां सदा हृदय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर बंसी विभूषित करा नवनीरदा भात पीतांबरा गरुड़ वृंद फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंगनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री कृष्णाय नमः। आज धनुर्मास व्रत के 24वें गाथा का कालक्षेप कहा जा रहा है। गोपियों ने भगवान का आज मंगला शासन किया है। अब आप कहेंगे मंगला शासन होता क्या है? हम लोग कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, अयोध्या राम लला की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो हम लोग जय कहते हैं। जो ये जय में छिपा हुआ तत्व क्या है कि आप अपने पराक्रम से विजयी हो, इसमें मेरा कुछ नहीं लगता है। लेकिन जब भगवान का मंगल मनाया जाता है तो जैसे माता पिता अपने बच्चों को, गुरु जो है वो अपने शिष्य को आगे बढ़ने के लिए, जीवन में श्रेष्ठ मार्ग में आगे बढ़े, इसके लिए माता पिता भी बेटा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, कल्याण हो मंगल हो, बात एक ही है। तो इसी तरीके से जब भगवान से बहुत अगाध प्रेम हो जाता है तो भक्त लोग जो है भगवान का मंगल मनाते हैं। तो आज ब्रज की गोपियां भगवान का मंगल मना रही हैं। गोदाम्बा जी भी मंगल मनाती हुई अपने तिरुपावे ग्रंथ में श्री द्रविड़ भाषा में जो श्लोक छंद बनाई है उसका संक्षिप्त अर्थ इस प्रकार से है। अन्नो इवुल्हम अलंगाय अडिपोति अंडुम सेनो तेन इलंगई सेताय
तिरल पेति सकटम पौन्न उदिताय पुहल पोती कन्न कुलिला एरिंदाय कलल पोती कुन्नु कुड़ैया एरुत्ताय गोम पोती वेन्नु पहे केडुक्कुमैन कैयल वेल पोती एन्नु उन सेवकने एत्ती आमु इन्नु परई कोलवान बंदो में एंगु पे एलोरें पावाये। तमिल भाषा ऐसे है जैसे एक गगरी में कंकड़ रख लीजिए और उसको बजाइए, कड़कड़ कड़कड़ की आवाज आती है, वो सब समझ नहीं आता। लेकिन भगवान को द्रविड़ भाषा से बहुत प्रेम है। संस्कृत से भी ज्यादा प्रेम भगवान द्रविड़ भाषा से करते हैं। अन्नु मतलब उस समय में जबकि इंद्र आदि देवतागण सभी देवता महाबली इंद्र से पीड़ित हो गए थे, जब महाबली इंद्र ने यज्ञ करके स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाने का पूरा प्रयास कर लिया था, केवल एक यज्ञ बाकी रह गया था। इसका विषय में कहती है अन्नु हम अलंगाए। इन लोगों को प्रभु आपने अपने 2 चरणों से नाप लिया, इसलिए हे त्रिविक्रम भगवान अडी पोती तुम्हारे उन सभी चरणों का मंगल हो। अंगसेनु उधर जाकर कहां पर श्री सीता अपहरण करने वाला रावण निवास करता था लंका में। तेन इलंगई से ताय सुंदर लंकापुरी का नाश कर देने वाले हे भगवान श्री रामचंद्र जी तिरल पोती तुम्हारे पराक्रम की जय हो। सकटम पूर्ण देखता है सकटासुर नष्ट हो जाए, इस तरह से उस सकट पर लात मारने वाले हे श्री कृष्ण पुहुल पोती तुम्हारे यश की जय हो। कन्न कुलिलाय वृंदा बछड़े के रूप में आने वाले वत्सासुर नामक एक असुर को दंड बनाकर उसको कपित्थ असुर के ऊपर फेंकने वाले हे नंद नंदन कलल पोती तुम्हारे पादार बिंदुओं की जय हो प्रभु। कुन्नु कुड़ैया एडुत्ताय हे गोवर्धन पर्वत का छत्र के रूप में धारण करने वाले गुणम पोती तुम्हारे सौशील्य सौलभ्याद गुणों की जय हो मंगल हो। वेनु पहै के डोडकुम शत्रुओं को जीतकर द्वेष मिटा देने वाले विजयी निमय कैल वेल पोते तुम्हारे हस्त में, हाँ भगवान के हाथ में जो वेल आयुध जो गैया को चराने वाला डंडा होता था उसकी जय हो। एन्नु एन्नु इन प्रकार से एन्नु एन्नु माने इन प्रकार से उन सेवके में एक थी तुम्हारे वीर चेष्टितों का ही यशोगान करती हुई। याम इन्नु पर कोलवान मंगों में इरंगुल पावाए। दया करो प्रभु दया करो प्रभु। देखिए भगवान का एक महान भक्त विरुद्ध स्वभाव जो है, बहुत अच्छा स्वभाव भगवान का जो कहा जाएगा वो पराधीन है। भगवान जो भक्तों से प्रशंसित होता है, भगवान भक्तों के पराधीन हुआ करते हैं। सर्वस्वामी होकर भी भगवान अपने प्राण प्यारे भक्तों के दास बन जाया करते हैं केवल प्रेम की वजह से। अतः एक समय आप महाभारत युद्ध में रथ हाँकने वाले सारथी बन गए, पांडवों के दूत बन गए, और अभी इस समय जो आज भी गाथा गाई जा रही है इसमें भगवान अपने इस गुण का प्रकाशन करते हुए भगवान स्वयं ऐसा कह रहे हैं कि गोपियों से कहते हुए कि अरे मेरे प्राण प्यारी गोपियां, तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार मैं अभी आ रहा हूं। आप सैया छोड़कर दिव्य स्थान मंडप की ओर चले। भगवान अपना सैया छोड़ करके अपने मंडप की ओर चले, अपने प्यारे प्यारे बैठने वाले सिंहासन की ओर। अब जब चलने लगे तो यह दृश्य देखकर गोपियों के मन में बड़ा संकोच और पश्चाताप होने लगा। भगवान की सुंदरता का दर्शन करने की आशा से आज के पहले की जो गाथा गाई गई है गोदाम्बा जी द्वारा,
उन्होंने भगवान से भगवान की सवारी निकलने की प्रार्थना तो करी थी, सही बात है, परंतु अब भगवान के अति कोमलता को ध्यान में रखते हुए, अर्थात कमल पराग भी जिनको कांटे के समान चुभता होगा, चींटियों की नजर पड़ने पर भी जिनकी शोभा फीकी पड़ जाती है, जिनको अपने हाथ में नीले रंग का कमल, नील कमल धारण करना भी बहुत साहसपूर्ण कार्य होता है, ऐसे परम कोमल दिव्य मंगल विग्रह वाले हमारे श्री भगवान श्री महालक्ष्मी जी भी जिनके पैर दबाती बहुत सकुचाती हैं, अर्थात लक्ष्मी जी का जो हाथ भगवान के चरण पर पड़ता है तो भगवान के पादार बिंदों को कठिन प्रतीत होता है। ऐसे सुकुमार दिव्य श्री चरण को भगवान श्री कृष्ण ने इस कठिन कठोर पृथ्वी पर धर दिया, कितना दुख हुआ होगा भगवान को। हाय राम कठिन चित्त पापनी, हमने यह क्या किया, हमने क्या प्रार्थना कर दी, ये तो बड़ा अनुचित हो गया। ऐसा विचार करती हुई गोपियां अत्यंत प्रेम बस होकर के भगवान का मंगला शासन करती हैं। भगवान के अलौकिक सौंदर्यता व सुकुमारता का दर्शन करते ही लोग इतने परवश हो जाया करते हैं कि वे अपने सभी काम को एकदम भूलकर मंगलानुशासन करने लग जाते हैं। देखिए, आनंद की अंतिम अवस्था जो होती है भगवत दर्शन होता है। आनंद कई प्रकार के होते हैं, आनंद, परमानंद, अति आनंद, सच्चिदानंद। इन सब से परे अवस्था जो होती है वो होती है भगवान का रूप के सौंदर्य का दर्शन करना, जो कि बहुत भाग्यशाली संत जनों को ही प्राप्त होता है। भगवान आते हैं दर्शन देने के लिए, कभी कभी दर्शन करने के समय तो एक क्षण मात्र का दर्शन बहुत बड़ा का दर्शन कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कुछ मांगो, अगर मन में मांगने की भी इच्छा होती है कोई चीज तो उस समय भूल जाता है। यही होता है, हे प्रभु आपके श्री चरणों की सेवा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारा दुख भूल जाता है। तो ऐसा भगवान की सुंदरता का दर्शन करने के बाद गोपियां जब देखती हैं कि भगवान अपने श्री चरण को इस कठोर पृथ्वी पर रख करके हमारे लिए आसन पर बिराजने जा रहे हैं, बहुत कष्ट होता है गोपियों को। दंडकारण्य के निवासी ऋषि जो थे वो राक्षसों से पीड़ित होकर के रक्षा पाने के लिए भगवान श्री राम से बहुत समय तक प्रतीक्षा किए, परंतु जब भगवान उनके बीच गए तब क्या हुआ? पहले तो प्रार्थना किया भगवान से कि राक्षसों से हमारी रक्षा करिए, तो हुआ क्या उसके बाद? रूप संहननम लक्ष्मी सौकुमारी सुवेशताम स्मिता तारा राम से बनचारिणा एतम सौम्यो वदंतम दृष्ट्वा वे धर्मचारिणा मंगलानि प्रयुज्यानाम प्रत्यय दृढ़व्रता। अर्थात वे ऋषि गण जो थे भगवान के अलौकिक रामचंद्र जी के, भगवान राम के अलौकिक सुंदरता को देख करके, सुकुमारता को देख करके, उनके सुंदर वेश को देख करके आश्चर्यमय होकर के उनके परवश हो गए। जब तब आज करने में ही जो हमेशा लगे रहते थे, उस समय अपने व्रत से कदापि न चूकने वाले वे महर्षि उगने वाले पूर्ण चंद्रमा के समान उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन करते ही भगवान श्री राम का मंगला शासन करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि प्रभु की सुकुमारता पर नजर डालते ही उनको जो काम भगवान से लेना था वो भूल गए।
विचार करने लगे कि कांटा कंकड़ आदि से भरे हुए इस जंगल में चरते फिरते अति सुकुमार इनको कितना दुख हुआ होगा, और पूर्व राक्षसों से परिपूर्ण इस वन प्रदेश में उन दुष्टों की ओर से न जाने कौन सी आपत्ति आ जाएगी इनके ऊपर। अतः इन दुखों को दूर करने के लिए हम ऋषियों को ही कुछ उपाय करना चाहिए। उसका उपाय यही है कि भगवान की मंगल कामना, भगवान का मंगला शासन करना। यहां पर ऐसा शंका किया जाता है कि मंगला शासन का मतलब होता है कि आशीर्वाद देना। आशीर्वाद तो बड़े लोग छोटों को देते हैं, ऐसा लोक व्यवहार में देखा भी जाता है। जैसे पुत्र को उसका पिता देता है, शिष्य को गुरु देते हैं आशीर्वाद। कारण है कि आशीर्वाद देने की शक्ति तो बड़ों में ही होती है, छोटों में तो होती नहीं। और भगवान तो सर्वशक्त, समस्त दोष दूर एवं सर्व कल्याण की निधि है। अतः भगवान का तो अमंगल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर कारणवश हो भी जाए अगर, तो यह अल्पज्ञ तथा अल्प शक्ति वाला जीव उसको दूर नहीं कर सकता है। चेतन माने हम लोग चेतन प्राणी जो हैं, अपना अमंगल मिटाने के लिए, कल्याण पाने के लिए भगवान के पास जाते हैं। यह मंगला शासन न केवल व्यर्थ है किंतु अपने स्वरूप के विरुद्ध भी है। भगवान के प्रति दो प्रकार की अवस्था होती है, एक ज्ञान की अवस्था, एक उत्कृष्ट प्रेम की अवस्था। ज्ञान की अवस्था में भक्त जो है भगवान के सर्वज्ञत्व, सर्वशक्ति युक्त मंगलमय आज सभी गुणों को ठीक से जानते हैं। ये तो ज्ञान की अवस्था है। और सर्वरक्षक ज्ञानी जो है भगवान से अपनी रक्षा मांगा करता है। परंतु यह ज्ञान जब बढ़ते 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 खूब बढ़ जाता है, सर के ऊपर चला जाता है ज्ञान, तब ये ज्ञान नष्ट हो जाता है और प्रेम की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान का सुंदरता, भगवान की सुकुमारता ही विशेष रूप से जब भक्त के अनुभव का विषय बनता है, तब सर्वज्ञ तत्व, सर्वरक्षकत्व, आज भगवान सभी पूर्वोक्त गुण एकदम से विस्मृत हो जाया करते हैं। भगवान के सारे गुण भूल जाया करता है प्रेमियों के हृदय से, वो केवल अंधा सा हो जाता है। भक्त अपनी रक्षा करने का विचार छोड़ देता है। यही प्रेम का स्वभाव है कि मनुष्य अंधा हो जाता है। इस प्रेम के कारण वह अपने को रक्षक एवं भगवान को रक्ष मान लेता है कि मैं रक्षा करने वाला हूं भगवान की। ऐसा प्रेम की अवस्था जब होती है तब ये होता है, जैसे कहा जाता है ना, मेरे प्यारे वेंकट लाल युग युग जीते रहो। बताइए, वेंकट लाल वेंकटेश भगवान है, तिरुपति में विराजते हैं। उनके लिए भक्त भगवान से कहते हैं कि जुग जुग जीते रहो। ये प्रेम की अवस्था है। इतिहास पुराण में इस तरह प्रेम के परवश होकर भगवान को मंगला शासन करने वालों के बहुत से भक्त हैं जिसके चरित्र उपलब्ध हैं। भगवान की विशेष कृपा से उभय विभूति के समस्त वृत्तांतों का विशद साक्षात्कार करने वाले जो आलवार लोग हैं, दक्षिण भारत के जो बहुत ऊंची पराकाष्ठा वाले संत थे, उनमें 12 लोगों का नाम आया। 12 आलवार, उनको आलवार कहा जाता है। वो लोग गाते हैं कि समस्त प्रकार के दुख, क्लेश, आपत्ति इत्यादि से मुक्त परम पद में विराजमान नित्य सूरी वर्ग भी भगवान के सुकुमारता का अनुसंधान करते हुए आपकी सुरक्षा करने का प्रयत्न करते रहते हैं। उनके अनुयायी पूर्वाचार्य भी
इन नित्य सूर्यों की प्रशंसा करते हैं। अब यह नित्य सूरी है कौन? शेष जी, शेष जी, विश्वक्सेन जी, गरुड़ जी इत्यादि इत्यादि, ये सब जो हैं नित्य सूरी की श्रेणी में आते हैं। अर्थात जहां पर किसी प्रकार की आपत्ति न हो वहां बिना कारण भी ये लोग रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये अनंत अनंत माने शेष, जिसमें भगवान शयन करते हैं। गरुड़ जी, विश्वक्सेन जी, भगवान का सुदर्शन, भगवान का पांचजन्य शंख, ये सब नित्य सूरी गण कहे गए हैं। तथा अत्यंत भक्ति युक्ता नाम न शास्त्रम नैव चक्रमा, इस प्रकार से सीमातीत भक्ति करने वाले, जो सीमा से भी आगे भक्ति करने वाले हैं, वो भगवान के सुंदरता व सुकुमारता को देखकर भगवान की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। यह तो उचित ही है, यह कोई अनुचित बात नहीं है। विशेष मंगलाशासन इस समय जो तत्पर है, श्री विष्णुचित्त स्वामी जी की सुपुत्री गोदा देवी को भी यह क्रिया करना आवश्यक है। इनका प्रेम इतना घनिष्ठ होता है कि ये कभी बीते गए चरित्रों के लिए अब मंगलाशासन करती हैं। अब माने गाथा 1 से लेकर के गाथा 23 तक जो इन्होंने किया उसको भूल करके अब भगवान का मंगलाशासन करती हैं। अब किस प्रकार करती हैं आगे बताया जा रहा है। त्रिविक्रम अवतार में 3 लोक को नापने वाले भगवान के श्री चरण का मंगलाशासन पहले गोपियां कर रही हैं। त्रिविक्रमावतार का यह प्रसिद्ध वृत्तांत है कि इंद्र को जीत करके महाबली ने जब तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था, तो वामन भगवान के माता आदित्य और कश्यप पिता, इनकी प्रार्थना मान करके भगवान ने एक वामन ब्रह्मचारी के रूप में अवतार लिया और यज्ञशाला में महाबली के पास जाकर उनसे 3 पग भोगी मांगी और वह दान पाकर तुरंत झट से त्रिविक्रम रूप धारण कर लिया और एक पग से पृथ्वी नाप लिया पूरी और दूसरे से पूरा आकाश नाप लिया और तीसरा पग धरने का स्थान ही नहीं मिला। अतः आपने उसको महाबली के सिर पर रख करके उसको रसातल में भेज दिया। इस समय में कांटे कंकड़ आदि से व्याप्त इस कठिन पृथ्वी पर धरने से भगवान के कोमल श्री चरण को जो दुख हुआ होगा उसको सोच सोच करके आज गोपियां दुख प्रकट करती हैं और कहती हैं कि आपके उन पादार बिंदों का मंगल करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि राक्षस लोग तो करते नहीं और देवता लोग स्वभाव से ही भगवान से इस समय रक्षा मांग रहे थे, दुखी थे, अतः वे भी मंगलाशासन नहीं किए होंगे। देवता लोग यद्यपि भगवान के भक्त थे लेकिन उनका ऐश्वर्य नष्ट हो चुका था उस समय और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति में वो इतने मस्त हो गए थे कि वो भगवान को एकदम भूल ही गए और संसार में रहने वाले मामूली लोग अपने सांसारिक कार्य में मग्न होकर के इस वृत्तांत को भी नहीं जान सके। देखिए अभी आप समरसेबल लगवाइए, बोरिंग करवाइए, जब बोरिंग होने लगती है मशीन से कितने प्रकार की मिट्टी कंकड़ बालू निकलता है। जब भगवान का श्री चरण इस तरीके से नीचे पृथ्वी में गया होगा और रसातल तक, तो उनके पैरों को कितना चीज चुभा होगा, कितना कष्ट हुआ होगा। तो गोपियां उन पादार बिंद का मंगलाशासन करती हैं। तो मंगलाशासन सुन करके श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि गोपियों देखो तुम्हारा प्रेम वास्तव में बहुत श्रेष्ठ है, तब भी तुमसे एक भूल हो गई है। तुम मान रही हो कि त्रिविक्रमा का अवतार में किसी ने मेरा मंगलाशासन नहीं किया है, परंतु वास्तव में उस वक्त भी मंगलाशासन निरत हमारे लिए निरत भक्त 1 या 2 ही थे।
इसमें एक जाम्बवान जी थे। जाम्बवान जी जब भगवान का पग रसातल तक गया है, तीसरा पग, तो पूरे पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। भगवान का मंगल है, भगवान का मंगल है, वामन अवतार का मंगल है, भगवान अवतार का मंगल है, वामन अवतार की जय हो, डंका बजाते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा किए थे। अतः गोपियों तुम निश्चिंत रहो, किसी दूसरे चरित्र का गान करो। त्रिविक्रमा अवतार तो 2 ही घंटे में पूरा हो गया था। उस समय कोई विशेष आपत्ति भी तो नहीं हमारे ऊपर आई थी। परंतु रामावतार की बात कुछ दूसरी है। राज्य छोड़कर, ऐश्वर्य छोड़कर, हाथी घोड़ा रथ इत्यादि वाहन भी छोड़कर 14 वर्षों तक भयंकर दंड कारण में आप चलने लगे प्रभु। विराट, कबंध, मारीच इत्यादि असंख्य राक्षसों ने आपको उस समय कितना कष्ट दिया होगा। बाढ़ में दुष्ट रावण की राजधानी लंका पधार कर राक्षसों के साथ क्रूर युद्ध करके उन सबको जीतकर उस नगरी को भी भस्म कर दिया था आपने। ऐसे आपके अप्रतिम पराक्रम का मंगला शासन करना आवश्यक है। अतः वही मंगला शासन गोपियां आज करती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, गोपियों तुमने बड़ी भूल कर दिया। जितना मुझे श्री रामावतार में मंगला शासन मिला है उतना किसी दूसरे अवतार में नहीं मिला है। श्री रामायण, रामचरितमानस, श्री रामायण जो है वही मंगला शासन में ग्रंथ है। मेरे अवतार करने की प्रार्थना करने वाले देवता लोग थे, पहले हमारे पास आए, उन्होंने स्वयं मेरा मंगला शासन किया। कैसे किया? जय 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 सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रतिपाल भगवंता, बोधि जो हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकंता। इस प्रकार से सभी देवताओं ने पहले मेरा मंगला शासन किया। सीता प्रकरण में जनक जी ने मेरा मंगला शासन किया था। इयम सीता मम सुता, सधर्मचरी तौ प्रतीक्ष नैचैनाम भद्रम ते पाण गृहेश पाणिना। और जनकपुर से अयोध्या लौटने पर सभी स्त्री, बाल एवं वृद्ध प्रतिदिन दोनों समय आकर के देवताओं से मेरे कल्याण की प्रार्थना करते रहते थे। स्त्रियों वृद्धास्तरुण्यस्त्र सायं प्रातः समाहिता, सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे यशस्विना। पिताजी के पास जाने के समय मुझको स्वयं मेरा सीता जी ने मंगला शासन किया था। पूर्व दिशम बतधरो दक्षिणाम पादते यमा, वरुणा पश्चिमामाशाम घने शस्तु तराम दिशम। बाद में वन में प्रस्थान करने वाले मुझको माता पिता का भी अमोघ आशीर्वाद मिला था। यन मंगलम सुपर्णस्य विनाता कल्पयत्युरपुरा, अमृतम प्रार्थयानस्य तत्ते भवतु मंगलम। और दंड कारण में प्रवेश करते ही महर्षियों का मंगला शासन मिला। मंगलानि प्रयुक्ता नाम प्रत्यगृहण देवव्रता। खरदूषण आज 14,000 राक्षसों का संहार करने के अवसर पर समस्त ऋषि गणों ने एकत्रित होकर मुझे सुशोभन आशीर्वाद दिया। जयताम राघव युद्ध पौलस्त्यान, रजनी चरान चक्र हस्तो यथा युद्ध सर्वान सुर पुंगवान। जटायु ने देखो कैसा मंगला शासन किया। यमोष दिनिव आयुष्मन अनवेश सीमावने। इस मंगला शासन के, जटायु के इस मंगला शासन के प्रताप से ही मैं उस सीता वियोग दुख को पार कर पाया। सेतु में समुद्र बांधने का बाद, सेतु से समुद्र का पार करने के बाद अनेक महात्मा महर्षि लोग शुभ तीर्थ लेकर मेरे पास आ गए और मुझे खूब आशीर्वाद दिए। जय स्वसूत्र नरदेव मेदिनी ससागराम पालय शाश्वते क्षमा, इति रामं नरदेव सत्कृतं सुभैर्वर्चो धैर्य पूजनम। इस प्रकार से रामावतार में मुझे
बहुत से ज्यादा मंगला शासन मिल चुका है। अतः आए गोपियों, अब आपको उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि रामावतार तो कभी का बीत चुका है, अब मैं कृष्ण बैठा हूं यहां पर। क्या इस अवतार में भी ऐसी कोई चेष्टा नहीं है जो मंगला शासन मुझको मंगला शासन पाने लायक होगी? अर्थात किसी दूसरी चेष्टा का गान करो। अब तीसरे पाद में, आज के तिरुप्पावई ग्रंथ के तीसरे पाद में श्री कृष्ण चेष्टित मंगला शासन किया जाता है। सकटासुर भंजन करने वाले पादार बिंद की जय हो, यश की जय घोषणा करना। पादार बिंद की जय घोषणा का मतलब है सकटासुर भंग की। यह प्रसिद्ध कथा है कि एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण को घर के आंगन में एक गाड़ी के नीचे झूले में सुला करके स्वयं यमुना चली गई। इस समय एक असुर ने उस गाड़ी में घुसकर श्री कृष्ण पर कूदकर आपको मारने चाहा। तब श्री कृष्ण ने भी भूख से रोने का बहाना करते हुए अपने पैरों को उठाकर उस गाड़ी को मारा। फलता हुआ गाड़ी चूर चूर हो गया, असुर भी नष्ट हो गया। यद्यपि पुराणों में केवल गाड़ी की बात की गई है, उसमें असुर देश होने की बात नहीं की गई है। तथा अति प्रेमी और अतएव मंगला शासन निरत आलवारों का यह कहना है कि वहां जरूर कोई असुर रहा होगा, अन्यथा उसका विध्वंस करने की आवश्यकता ही क्यों से थी भगवान को। इस चरित्र में पादार बिंदु की कीर्ति है कि माता पिता इत्यादि किसी रक्षक के अभाव में, उस समय रक्षा करने वाला न वसुदेव जी थे, नंदगोप नहीं थे, और यशोदा मैया भी नहीं थी उस समय। तो सकटासुर के से प्राप्त आपत्ति को श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं दूर कर दिया। अर्थात खुद श्री कृष्ण की भी रक्षा करने से पादार बिंद का यह चिरंतन यश माने ही ये सब रक्षक हैं। अतः इस यश का मंगला शासन करना आवश्यक है। फिर श्री कृष्ण ने आज्ञा दी, गोपियों ये तो ठीक हुआ, मगर सकटासुर भंजन का यह वृत्तांत मेरे शैशव काल में था। मेरे एकदम गोदी में लिए हुए 6 दिन का मैं बच्चा था उस समय, मुझे उसकी याद नहीं है। किसी दूसरी चेष्टा का वर्णन करो। तो अब चौथे तिरुप्पावई ग्रंथ श्लोक जो आज का है, उसके चौथे पाद से वत्सक पिथासुर भंजन का वृत्तांत का मंगला शासन पूर्व गाया जाता है। मतलब यह कथा इस प्रकार से है कि कंस से प्रेरित 2 राक्षस ब्रज के पास एक वन में गए, जहां कृष्ण बछड़ा चराने के लिए रोज पधारते थे। उस वन का नाम है भांडीर वन। और एक राक्षस वहां के एक वृक्ष में घुसकर बैठ गया। भांडीर वन के जंगल में जो वृक्ष था, उस वृक्ष में एक राक्षस जो था वो छिप गया, और दूसरा राक्षस जो था वो बछड़े का रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो गैया चराई जा रही थी उनके साथ जाके मिल गया। यह रहस्य जानकर भगवान श्री कृष्ण ने पैर पकड़कर उस बछड़े को उठाया और खूब घुमाकर चारों तरफ घुमा करके उसी वृक्ष पर फेंका जिस पर एक राक्षस छिपा हुआ था। अतः दोनों एक साथ नष्ट हो गए। अब बताइए, एक वजनदार वस्तु को उठाने में और जोर से दूर फेंकने में पैरों को भूमि पर सुदृढ़ ताकत बना के रखना पड़ता है, नहीं तो खुद ही गिर जाए। अतः हाथ की तरह पैरों का भी बल इस काम में अपेक्षित होता है भगवान का। इस कारण से यहां पर भगवान के पादार बिंदु का मंगला शासन किया जाता है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने फिर कहा, यह तो बहुत सुंदर है, परंतु उक्त लीला समाप्त कर जब मैं घर लौटा था तो मेरी माता ने जब यह वृत्तांत सुना, मेरा खूब मंगला शासन किया। मुझको गौमूत्र से स्नान कराया, पंच गब्ब से स्नान कराया और मेरा खूब मंगला शासन किया। अब गोपियों, किसी दूसरे वृत्तांत का वर्णन करो तो अच्छा हम समझें कि हाँ मेरा मंगल शासन कर रही हो। अब गोवर्धन धारण की कथा प्रसिद्ध है। ब्रज में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को दीपावली के दूसरे दिन बड़े समारोह के साथ इंद्र की पूजा की जाती थी, जिसके लिए बहुत दिनों से तैयारी की जाती थी। एक साल में ऐसी तैयारी देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि देवाधिदेव
मेरे सामने, मैं स्वयं देवताओं का देवता हूं और मेरे सामने किसी दूसरे देवता की पूजा हो, ये तो बड़ी अनुचित बात है, अतः इसको रोकना चाहिए। तब भगवान ने गोप वृद्धों से विनती किया कि अय आर्यजनों, अय गोपों, यह जो इंद्र की पूजा आप लोग करते हैं अनुचित है। जरा बताइए तो सही कि इंद्र हमें कौन सा उपकार कर रहा है हमारे ऊपर? हमारा निजी देवता नहीं है। वास्तव में गायों के लिए तो जो चारा पानी देने वाला जो गोवर्धन पर्वत है, यही मेरा निजी देवता है, अतः इसकी पूजा करना उचित है। इस मधुर वाणी को सुनकर के सब भगवान के बस में होकर के गोपों ने अपने से संग्रहित समस्त 56 भोग को प्रसाद गोवर्धन जी को पवाया और गोवर्धन जी की पूजा किया। इस तरह से इंद्र की जब पूजा बंद हो गई, तब इंद्र कृष्ण पर नाराज हो गया और उसने भयंकर वर्षा से सारे ब्रज को एक साथ नष्ट कर देने के लिए मेघों को भेजा। ये कथा सब सुनते हैं, हर भागवत में कही जाती है, प्रसंग बस बताया जा रहा है केवल। मैं कोई कथाकार नहीं हूं, मैं तो भगवान से मुखोल्लास करता हूं, इसीलिए ऐसा बोलना पड़ रहा है। तब भगवान, अब जब इंद्र ने वर्षा किया, सारे ब्रज को नष्ट करना चाहा, तब भगवान श्री कृष्ण ने पहले से जो गोवर्धन पर्वत को रक्षक बताया गया था, उसी को अपने हाथ से उठाया और छाते की तरह अपने हाथ पर धारण कर लिया। ब्रज निवासी सभी गोपीगण, गैया और गोपीगण उसके नीचे रख करके बच गए। अतः गोपियां इस चरित्र से प्रकाशित भगवान श्री कृष्ण के शुभ गुण का मंगला शासन करती हैं। गोपियों को और गैया को, गैया के बच्चों को और ब्रजवासियों को इतना बड़ा दुख देने वाला जो इंद्र था, उसका तो सिर काट डालना था। परंतु दया में भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि अन्न माने 56 भोग न पाने से इंद्र ने ऐसा किया है। कुछ समय बाद यह क्रोध उतर जाएगा और वह होश में आ जाएगा, इसलिए उसको दंड देना बहुत अनुचित है। अतः इस महागुण का मंगला शासन होना अत्यंत आवश्यक है, ऐसा गोपियों ने सोचा और किया भी मंगला शासन भगवान के कनिष्ठ का, अंगुली का। भगवान ने कहा, मेरी प्यारी गोपियों, क्या तुम नहीं जानती हो कि गोवर्धन धारण करने के बाद स्वयं इंद्र ही मेरे पास आया था और माफी मांग करके मेरा मंगला शासन करके चला गया। यह सुनकर गोपियां भगवान के दिव्य आयुध का मंगला शासन करती हैं। वेणु पहै के डुक्कुमा, ये वेणु पहै के डुक्कुम, ये क्या है जानते हो? भगवान श्री कृष्ण के हाथ में गोपों के साथ चलते समय एक डंडा रहता था, जैसे भाला होता है, उसी प्रकार का एक आयुध है जो भगवान के हाथ में रहता था हमेशा। जैसे लोग गाय भैंस चराते हैं, हट 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 करते हैं डंडा लेकर के, वैसे भगवान भी करते थे, जो वास्तव में सुदर्शन चक्र का ही अवतार था। अतः ज्ञानियों का कहना है कि श्री चक्रराज श्री सुदर्शन ही भगवान के भिन्न भिन्न अवतारों में प्रसंगवश सुदर्शन चक्र अनेक रूप बदलते रहते हैं अपने। जैसे वराह अवतार में भगवान की जो दृष्टा गाढ़ी थी, जिसके ऊपर भगवान पृथ्वी को रख करके ऊपर आए थे पाताल से, वही सुदर्शन चक्र जो थे भगवान की दृष्टा बन गई। नरसिंह भगवान का नख बन गया, परशुराम जी का हर्षा बन गया, रामचंद्र जी का बाण बन गया, बलराम जी का हल बन गया, कृष्ण भगवान का वही डंडा बन गया। ये सब सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। और एक समय पर वामन भगवान का जो कुश का आसन था, दर्भ पवित्र, जो कुश कलश में डाल करके जब संकल्प किया जा रहा था, जल ही नहीं गिर रहा था, उसमें आके बैठ गए थे शुक्राचार्य जी, तो जो उसमें एक कुश खोसा गया, ऐसे एक आंख के अंधे हो गए शुक्राचार्य जी, वो भी सुदर्शन चक्र महाराज जी ही थे। अतः अभी इस समय भगवान के दिव्य आयुधों का मंगला शासन करने वाले श्री विष्णु चित्त स्वामी जी की सुपुत्री
श्री गोदाम्बा जी के श्री मुख से भी ऐसे ही मंगल शासन वाणी का निकलना उचित ही था। सब तो कर लिया। इसी एक चीज का जो भगवान द्वापर युग में डंडा लेके जगह चलाया करते थे, वो डंडा नहीं था, वो सुदर्शन चक्र ही था, डंडे के रूप में था भगवान के पास। उसका मंगला शासन नहीं हुआ था, किसी ने नहीं किया था। अब भगवान प्रसन्न हो गए, खूब प्रसन्न हो गए। भगवान ने आज्ञा किया, गोपियों देखो तुम्हारी इस प्रकार की स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी इच्छा मैं पूरी करूंगा। इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं, हे प्रभु हमारी इच्छा भला बताओ, दूसरी अब कौन सी होगी। बस हम तो यही चाहती हैं कि इस तरह से नाना प्रकार के दिव्य चरित्रों का आपका नित्य मंगला शासन करती करती आपके पास ही हम रह जाएं। इसी पुरुषार्थ प्राप्ति के लिए हम सब आपके पास आए हैं। कहने का तात्पर्य, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। प्रभु भगवान से भगवान को ही मांगना, यह सोच करके अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग चाहती हैं कि अब हम लोग आपके ही पास रह जाएं, कहीं न जाना हो, कहीं जाना न पड़े किसी के पास। ऐसा मंगला शासन भगवान से मनाने के लिए प्रार्थना करती है। भगवान के बीच में, गोपियों के बीच में अगली वार्तालाप कल की जाएगी। आज के लिए कालक्षेप को विराम। श्रीमन नारायण भगवान की जय। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम 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 सीताराम, जय सीताराम। जय श्री नारायण भगवान की।